डिसोल्यूशन का चैप्टर भाई अब हमें करना है। देखो डिसोल्यूशन अब दो तरह से है, पहले तो ये समझो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या था जो पिछले सारे चैप्टर्स में करके आए हो, जैसे चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ कहते हो पिछले चैप्टर तक, वो क्या है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है, परमानेंट ही दुकान बंद हो जाना, ये वो वाला टॉपिक आता है। अब इसमें क्या चीज है, इसमें आता है बंद हो जाना, वाइंड अप करो, जैसे वाउंड अप, एसेट्स आर सोल्ड एंड लायबिलिटीज आर पेड, इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन अमंग द पार्टनर्स कम्स टू एन एंड, खत्म हो जाना सब कुछ। सेक्शन 39 लास्ट कहां पे खत्म किया था, लाल बाल पाल वाला आपने 37। 39 क्या कहता है 32 एक्ट का, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म मींस, फर्म पार्टनरशिप नहीं, फर्म मींस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल द मेंबर्स इन द फर्म। जब मेंबर्स के बीच में जो पार्टनरशिप है वो पूरी की पूरी खत्म हो जाए, उसको बोला जाता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। किस वजह से होती है, म्यूचुअल एग्रीमेंट भी हो सकता है कंपलसरी, ऑल बट द वन पार्टनर बिकेम इंसॉल्वेंट, या बिजनेस बिकम्स अनलॉफुल नोटिस देकर, या कोई इवेंट सोचा था कि उस दिन तक पार्टनरशिप करेंगे वो इवेंट हो गया, या कोर्ट्स ऑर्डर, ऑर्डर आना है यहाँ पे बाय कोर्ट्स ऑर्डर, ये रहा। अब ये आ गया भी डिफरेंस, फर्म में और पार्टनरशिप में फर्क क्या है। फर्म होती है जो परमानेंट दुकान ही बंद हो जाना, ये वाला है जब बिजनेस चलता रहेगा, बस थोड़े से चेंजेस आए हैं, रेशो चेंज होगी, कोई नया बंदा आ गया, कोई पुराना बंदा चला गया, ये वो है। ये वाली चीज वॉलंटियरली भी हो सकती है, कंपलसरी सरकार की तरफ से भी करवाई जा सकती है, ये तो हमेशा वॉलंटरी होते हैं जो पिछले सारे चैप्टर्स थे। और इसमें बिजनेस चलता रहता है पिछले चैप्टरों में, इसमें बिजनेस खत्म हो जाता है, बुक्स क्लोज हो जाती हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज को रियलाइज एंड सेटल्ड किया जाता है। नरेशन के टाइम इस बात का ध्यान रखना, सेकंड पेज पे बच्चा थ्योरी में पढ़ लेता है, एसेट्स क्या होती हैं रियलाइज, लायबिलिटीज क्या होती हैं सेटल्ड। तो जब आप टू बैंक बाय बैंक लिखते हो रियलाइजेशन वाला, तब याद रखना एसेट्स के लिए क्या लिखना है, बीइंग सन्ड्री एसेट्स रियलाइज, लायबिलिटी के लिए क्या लिखोगे, बीइंग सन्ड्री लायबिलिटीज सेटल्ड, ये टर्म यूज करनी होती है नरेशन में भी। और इसमें क्या होता है, इसमें एसेट्स होती हैं रीवैल्यू और लायबिलिटीज होती हैं रीअसेस। क्लियर, बड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस है, बस ये याद रखना। जाते नो डाउट दोनों ही रीवैल्यूएशन अकाउंट में है, ये वाली चीजें जो पिछले चैप्टर तक कर रहे थे, बट एसेट्स को रीवैल्यू बोलना है, लेकिन लायबिलिटीज को रीअसेस बोलना है। और इधर क्या बोलेंगे, एसेट्स रियलाइज, जा रियलाइजेशन में रहे हैं दोनों, लेकिन एसेट एसेट है जिस अकाउंट में जा रहे हैं उसका नाम भी ले रहे हैं, लायबिलिटी कुछ और ही नाम ले रही है। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जा रही है तो एसेट क्या बोल रही है अपने आप को, रीवैल्यू, रियलाइजेशन में जा रही है तो एसेट क्या बोल रही है अपने आप को, रियलाइज, लेकिन लायबिलिटियां कुछ और ही चलाती हैं, ये रीअसेस तो ये सेटल्ड। आगे इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, पार्टनर्स में भी, फर्म भी बंद, ये भी बंद, इसमें चेंजेस आते हैं, बंद नहीं होता। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म आल्सो मींस डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, दुकान गई तो समझौता, आपस में रिश्ता तो गया ही गया। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट मीन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, फर्म बंद तो पार्टनरशिप बंद, इसमें कहता पार्टनरशिप बंद हुई तो फर्म नहीं बंद हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें हमें मेन ना 3 सेक्शन सीखने हैं, ऐसे नहीं भाई आओ जी यहां से शुरू करते हैं, सेक्शन 48 पहले तो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, फटाफट देखना, इसके बाद हम प्रैक्टिकल पोर्शन पे आ जाएंगे, घंटे सवा घंटे में चैप्टर खत्म जी। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स कौन से वाला, सेक्शन 48, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स व्हेन द फर्म इज डिसॉल्व्ड। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, एक तो है ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस, लॉसेस कैपिटल में पैसा कम पड़ गया तो पैसा कहां से दें, इज पेड आउट ऑफ प्रॉफिट, देन आउट ऑफ कैपिटल, लास्टली इफ नेसेसरी बाय पार्टनर्स इंडिविजुअली इन द रेशियो इन विच द शेयर प्रॉफिट्स, ऐसे पैसा लेकर आएंगे। हालांकि प्रैक्टिकली ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आप प्लस सॉरी बीकॉम अगर करोगे तो बीबीए में भी नहीं है, इवन बीकॉम में है, बीकॉम के फर्स्ट ईयर में सेकंड सेम में जाके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वगैरह मैनेजमेंट अकाउंटिंग जब आएगी तब ये प्रैक्टिकली भी आ जाएगा, यही सेम टॉपिक दोबारा से। तो कहता पैसा पहले कहां से दिया जाएगा, दुकान के प्रॉफिट्स में से, फिर बंदों की जेबों में से जो कैपिटल उनके पास पड़ी है, जिसे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कहते हैं, वो भी खत्म हो गया, कम पड़ गया, तो पैसा कहां से देके आना भी, फिर इंडिविजुअली लेके आओ घर से। अब लड़ाई होएगी घर से, तू कितना लाएगा मैं कितना लाऊंगा, तो लड़ेंगे नहीं। अगर 90,000 चाहिए, कितना चाहिए 90,000, रेशो है 4:3:2, तो हो गया 150, तू ला 4/9, 3/9, 2/9, ऐसे लेकर आएंगे घर से पैसा। कब, लॉसेज होने पे कैसे उन्हें ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स जिसमें जो वो घर से पैसा लाए हैं वो सारा भी आता है, डेफिशिएंसीज को मीट करने के लिए ऐसे लगेगा। सबसे पहले जब हमने एसेट से पैसा आया वो किसको देना है, सबसे पहले पेमेंट की जाएगी थर्ड पार्टीज को, जिसे आप लोग आउटसाइडर लायबिलिटी कह देते हो।
आउटसाइडर लायबिलिटी के अंदर भी एक ऑर्डर होता है, इसमें भी स्केड्यूल होते हैं, अलग अलग तरह के, स्केड्यूल ए, स्केड्यूल बी, स्केड्यूल सी, कई टाइप्स के क्रेडिटर्स होते हैं। अगेन ये भी आप प्रैक्टिकली बाद में पढ़ोगे जब आपके स्केड्यूल्स प्रॉपर आएंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर, बीकॉम के अंदर। फिलहाल थर्ड पार्टी मतलब जैसे बैंक लोन हो गया, जैसे क्रेडिटर्स हो गया, जैसे बिल्स पेबल हो गया, जैसे कोई आउटस्टैंडिंग सैलरी वेजेस हो गया, उन लोगों को पे करेंगे। और जो स्केड्यूल्स आपको बता रहा हूं उसमें आप पढ़ोगे सबसे पहले पेमेंट किसको की जाएगी, बैंक को की जाएगी। बैंक के साथ किसको की जाती है, डिबेंचर अगर होते तो उनको भी की जाती है। तो ऐसे कुछ ऑर्डर्स होते हैं, वो आपको भी नहीं चाहिए। बस इतना याद रखो, थर्ड पार्टीज को पे करना है हमें। इन पेइंग टू ईच पार्टनर रिटेबली व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ लोन्स एंड एडवांस। समझ गए, लायबिलिटी में जो पार्टनर का लोन पड़ा है, पहले आउटसाइडर को दे दिया, फिर पार्टनर को उसके लोन के लिए दे दिया, फिर उन्हें उनकी कैपिटल के लिए पैसा देंगे। तो ये है लॉस के लिए आपने क्या पढ़ा, क्या करेंगे, आउट ऑफ प्रॉफिट्स, आउट ऑफ कैपिटल, देन इंडिविजुअली पार्टनर्स लेकर आएंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वो था लॉसेस के लिए। अब एसेट्स को कैसे रियलाइज या सेटल करवाया जाएगा, क्या बताया, एसेट्स को बेच के पैसा आया, पैसा कहाँ दे, पहले दो बाहर वालों को, थर्ड पार्टीज को, फिर उसके बाद दे दो पार्टनर को उसके लोन के लिए, फिर उन्हें उनकी कैपिटल की पेमेंट्स कर दो। तो ये कह रहे हैं। अब यही वो यहाँ पे अप्लाई करके भी बताएगा, आज सीधा आगे। इसके बाद आया सेक्शन 40, फर्म डेट और पर्सनल डेट, कौन कितना कब तक इन्वॉल्व होता है। डेट्स तो पता ही है, कर्जा जो बाहर वालों से हमने लिया हुआ है फर्म ने, वो है फर्म्स डेट। और पर्सनल किस कैपेसिटी तक हम लायबल हैं, वो आ जाएगा हमारे प्राइवेट डेट में। इवन ऐसी कुछ चीजें आप शेयर कैपिटल में भी पढ़ोगे जब आप कंपनीज के बारे में पढ़ते हो, 1% कंपनी। तो कहता है फॉलोइंग प्रोविजंस अप्लाई होंगी फर्म डेट पे और पर्सनल डेट्स पे। ठीक है जी, बताओ। कहता फर्म की जो प्रॉपर्टी है वो यूज की जाएगी फर्म के कर्जे उतारने के लिए, दुकान को बेचा जाएगा दुकान के कर्जे चुकाने के लिए डिसोल्यूशन के टाइम पे। ठीक है, ये तो पता ही था, ऑब्वियस है ये तो। दूसरा, पर्सनल प्रॉपर्टी भी जो है पार्टनर्स की वो भी बेची जाएगी, पर जब वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचेंगे उससे वो फर्म का कर्जा नहीं उतारेंगे, पहले पर्सनल कर्जे उतारेंगे, फिर जो पैसा बचेगा उससे फर्म के कर्जे उतारेंगे। क्या बोला, फर्म बेची, पैसा आया, इससे फर्म की लायबिलिटियां उतारी जाएंगी। पर्सनल प्रॉपर्टी बेची ए बी सी ने, इससे पहले पर्सनल कर्जे उतारे जाएंगे, उसके बाद जो पैसा बचेगा वो किसको दे दिया जाएगा, फर्म को दे दिया। ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो फर्म डायरेक्ट फर्म में आएगी। पर्सनल प्रॉपर्टी अगर बेची जाएगी तो वो पहले पर्सनल डेट्स चुकाओ, उसके बाद अगर सरप्लस कोई बचेगा तो उससे फर्म के कर्जे उतारो। सॉर्टेड। ये आपने दो पढ़ लिए, 48 एंड 49। 48 किस में डील कर रहा था, लॉसेज में और एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स में, कहां कहां कब लगाने उनके ऑर्डर पे। 49 किस में डील कर रहा था, डेट्स के बारे में, फर्म्स डेट एंड प्राइवेट डेट। 1 मार्कर में आ सकता है, कोई बड़ा नहीं आएगा। उन्हीं दोनों में फिर डिफरेंस भी बताया, फर्म के डेट जो फर्म की वजह से है, ये पर्सनल जो बंदे ने भी पर्सनल लोन लिया होगा, होम लोन, कार लोन लिया होगा, इसमें वो सब चीजें आ जाती हैं। अब आगे भी हमारी डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के लिए प्यारे हो एक चीज सुन लो, इसे हम हमेशा जब भी करते हैं सीधा स्टार्टिंग के क्वेश्चन से हम करते ही नहीं है जो एंट्रीज वाले होते हैं। पहले हम क्या करते हैं, अकाउंट्स में जाते हैं, अकाउंट से वापस एंट्रीज पे आते हैं। अकाउंट्स के लिए क्या है, क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दी होगी, हमने क्या बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। रियलाइजेशन अकाउंट जब बनाना है, लेफ्ट वाली चीजें राइट, राइट वाली चीजें लेफ्ट, जिसे कॉपी पेस्ट कह देते हो। ठीक है, रियलाइज करने के लिए। ठीक है, अब वो लिखेंगे कैसे, यहाँ पे जो जो कुछ होता है वो इधर, बाय बिल्स पेबल, बाय क्रेडिटर्स, बाय बैंक लोन, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टार लगा के, बाय P&L, बाय आउटसाइडर्स लायबिलिटी, ऐसी चीजें, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये चीजें कॉपी हो रही हैं। इधर क्या क्या कॉपी हो जाता है, ध्यान से देखना, एंड में बताऊंगा किसको छोड़ा किसको लिया। प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, बिल्स रिसीवेबल, एक्रूड इनकम अगर कोई है, गुडविल, पेटेंट्स, कोई भी इंटेंजिबल एसेट, चलो लिख लेते हैं पेटेंट्स। लो जी सर, यही सब लिखना होता है और क्या छोड़ा क्या आपने, आप ये बताओ, हमने पता क्या छोड़ा है, मतलब बैलेंस शीट से कॉपी कर लेना है इन रियलाइजेशन अकाउंट, लेकिन एक्सेप्ट किस किस चीज को छोड़ दिया, कैश बैलेंस।
बैंक बैलेंस, पार्टनर की कैपिटल, पार्टनर का करंट, पार्टनर का लोन और फ्यू एलियंस, फ्यू एलियंस। ये चीज़ें हैं जो हमने छोड़ दी, इनको छोड़ के बाकी जो दिख रहा है कर दिया। सर फ्यू एलियंस के बारे में थोड़ा सा बता दो। यहाँ पे मैंने एक चीज़ गलत लिखी है वैसे, नहीं नहीं, पी एंड एल, यस, पी एंड एल गलत लिख दिया, फ्लो में ये नहीं आएगा यहाँ पे। अब सर कौन से एलियंस है जो हमें कॉपी नहीं करने, लाइक जनरल रिजर्व, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टार लगा के, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ओके भाई, डन। सर बाकी तो ठीक है, अब ये बताओ कुछ रिजर्व यहाँ पे हैं, कुछ रिजर्व यहाँ पे हैं, ऊपर से एक में आप बोल रहे हो स्टार लगा के, ये क्या बात हुई? भैया देखो, जब मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगी तो इन्वेस्टमेंट का रिजर्व मैं कैसे रख सकता हूँ? जहाँ इन्वेस्टमेंट वहीं उसका रिजर्व, ये तो इसलिए गया। ठीक है सर, समझ आ गया। सर गुडविल, गुडविल भी तो आपने बोला हुआ है कि एलियन होती है, गुडविल क्यों यहाँ की जगह यहाँ चलेगी? अरे भैया जब डिजोल्व भी हो गए तो किस बात की गुडविल, उसके भी 10-20-100 रुपए जो मिलते हैं वो भी लो बाजार से। दुकान ही बंद करने जा रहे हो तो गुडविल आप क्या रख के करोगे? गुडविल भी बेचो 200 रुपए में, जो बिकती है बेचो। तो इसलिए गुडविल भी गई। ठीक है सर, ये दो लॉजिक्स तो समझ आ गए। इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगी तो उसका रिजर्व कैसे रख सकते हैं, वो भी साथ ही जाएगी। और फर्म ही नहीं रही तो गुडविल किसकी रखनी है? अपनी थोड़ी है गुडविल, गुडविल फर्म की थी ना, फर्म ही डिसॉल्व होगी तो किस बात की गुडविल, वो भी गई। सर वर्कमैन कंपनसेशन के साथ ये स्टार क्या था? देखो भाई, जितना क्लेम आया होता है ना, अप टू क्लेम, वो मुझे कॉपी पेस्ट करनी होती है। जो बियॉन्ड क्लेम होगी, इन एक्सेस ऑफ क्लेम, वो हम खा सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे पिछले चैप्टर्स में भी करते थे। मान लो आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा है 1,20,000, क्लेम आया 1,00,000, पार्टनर्स कितने खाते थे? 20,000। अब भी वही करना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,20,000, टू रियलाइजेशन 1,00,000 क्योंकि 1,00,000 का क्लेम आया हुआ है, टू पार्टनर्स बाकी का 20,000। अब भी वही करना, जितना क्लेम आएगा उसे कॉपी पेस्ट कर दो, क्लेम के बाद जो बचेगा उसको छुड़वा लो, एक्सेप्ट में डाल दो, क्योंकि ये सब कहां पे जाएंगे बाद में? पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगे। क्लियर? तो ये सारी चीजें कॉपी होनी है। ये चीजें हैं जो हमने छोड़ दी। कौन कौन सी छोड़ी है? कैश, बैंक, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट, पार्टनर्स लोन एंड फ्यू एलियंस। फ्यू एलियंस में कौन कौन आता है? जनरल रिजर्व, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, पी एंड एल। पी एंड एल लिख लिया? पी एंड एल ऊपर से काटा, नीचे लिखना भी तो था। जनरल रिजर्व, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, पी एंड एल, एडवर्टीजमेंट और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टार लगा के। स्टार लगा के क्यों? ये बियॉन्ड क्लेम वाला होता है। क्लियर? ये मेरा क्या है? दिस इज अ स्टेप 1, इसे बोला जाता है स्टेप 1, जिसे हम कॉपी पेस्ट कहते हैं। हाँ जी, ईपीएफ भी आएगा, बिल्कुल यहाँ आएगा। बस जो भी नीचे लिखे ना, इसके अलावा जो भी बचा वो सब ऊपर ही जाना है, समझो। बस ये छोड़ना है, बाकी सब लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट। अब पहला स्टेप हो गया कॉपी पेस्ट। स्टेप 2 क्या होता है? एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स के बाद स्टेप 3 क्या होता है? एलियंस। फिर उसके बाद ना 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 द अनटोल्ड स्टोरी। कौन सी थी द अनटोल्ड स्टोरी? लो लिख लिया ऐसी स्टाइलिश वे में, मतलब जो कभी क्वेश्चन नहीं कहेगा, वो चीजें हमें अपने आप करनी है। कॉपी पेस्ट के अंदर जो ऐसी चीजें हैं जो या तो क्या है? आउटसाइडर्स, लायबिलिटी, या फिर क्या है? एसेट्स। मतलब एसेट्स एक्सेप्ट इनटेंजिबल एसेट्स। सर सीधा ही लिख दो, एक्सेप्ट इनटेंजिबल की जगह छोटा करके लिख देते टेंजिबल एसेट। टेंजिबल में ना आप लोग बुद्धू बन जाते हो, तो इसलिए ऐसे ही लिखो आप लोग, एसेट्स एक्सेप्ट इनटेंजिबल एसेट्स। इन्हें हम अपने आप क्या कर देंगे? सेटल करवाएंगे। सेटल कैसे कराएंगे? एसेट्स को क्या करना होता है? रियलाइज। और लायबिलिटीज को क्या करना होता है? सेटल। ये हम अपने आप करा देंगे। फिर इसके बाद है जो आप उछल उछल के अभी बोल रहे थे, स्टेप 5, टोटलिंग या बैलेंसेस। अब सबकी टोटलिंग कर दो। तो इन 5 हिस्सों में हमें डिसोल्यूशन को बांटना होता है अगर अकाउंट है। पहला कॉपी पेस्ट, दूसरा एडजस्टमेंट, जो जो कहेगी कर दो, तीसरा फिर क्वेश्चन के अंदर से एलियन खा लो नीचे जाके, चौथे स्टेप में क्या कर दो? अनटोल्ड स्टोरी। अनटोल्ड स्टोरी में कौन कौन चीजें आ जाती हैं?
जितनी भी एसेट्स हैं अदर देन इंटेंजिबल या जितनी भी आउटसाइडर्स लायबिलिटी है पे ऑफ होने वाली उन्हें कर दो। क्वेश्चन साइलेंट है क्रेडिटर को लेके, आप अपने आप क्रेडिटर को पैसा देके आ जाओ। क्वेश्चन साइलेंट है लैंड एंड बिल्डिंग को लेके, आप अपने आप उसे बेच के पैसा ले लो। सर आपने ये क्यों लिखा एसेट्स एक्सेप्ट इंटेंजिबल एसेट्स या अदर देन इंटेंजिबल एसेट्स, सीधा लिख देते टेंजिबल एसेट्स। भैया आप लोग कहाँ बोंदल खिलर जाते हो, आप सोचते हो इन्वेस्टमेंट, सर इन्वेस्टमेंट को टेंजिबल में लें या इंटेंजिबल में लें, गेटिंग इट। सर इन्वेस्टमेंट तो बाजार में की हुई है, शेयर मार्केट में की हुई है, वो टच तो हो नहीं सकती, तो वो इंटेंजिबल मान ले। सर वो तो ना टेंजिबल में आती है ना इंटेंजिबल में आती है, हमने थर्ड बुक पढ़ी हुई है पंडलो, याद होगा पंडलो, पंडलो में पी टेंजिबल है राइट। और नीचे जब आप आते हो तो वो आ जाती है हमारी पंडलों के अंदर ही, पी के अंदर तीन आते हैं ना, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, पिक्की कहते हो जिसे, पिक्की के अंदर ही पी टेंजिबल है, आई इंटेंजिबल है। पर पंडलों में पी के बाद एन जो आता है वो क्या है, मतलब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज है जो ना टेंजिबल में कंसीडर होती है ना इंटेंजिबल में कंसीडर होती है, तो आप खिलर जाते हो। डेटर्स, डेटर तो सर कोई इंसान है जिससे पैसा लेना है, क्योंकि कंपनी है, अब उसे टेंजिबल मानूं या उसे इंटेंजिबल मानूं या उसे दोनों से बाहर कर दूं। तो आपको क्या बता दिया, इनटेंजिबल के अलावा, मतलब गुडविल पेटेंट ट्रेडमार्क कॉपीराइट के अलावा जो कुछ भी है वो सब आपके लिए टेंजिबल ही है, आपने ऐसे याद करना है। गुडविल पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क ये जो चीजें होती हैं बेसिक्स, इनको छोड़ दो, बाकी जो कुछ भी दिखता है, चाहे वो डेटर्स हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो बिल्स रिसीवेबल हो, चाहे वो लैंड एंड बिल्डिंग इक्विपमेंट मशीनरी, ये सब हो, आपने उन सबको सेटल करवाना है। तो इसलिए ऐसे लिखा कि इनटेंजिबल के अलावा सब कुछ हम रियलाइज करा देंगे, क्लियर। और आउटसाइडर लायबिलिटी की एग्जांपल क्या होती है, जैसे क्रेडिटर्स पेबल, बिल्स पेबल, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग सैलरी, वेजेस किसी की रोकी हुई हैं, वो सब भी हम अपने आप पे कर देंगे। ये 5 स्टेप्स टिप्स पे रखना। और ये किससे रिलेटेड है, पहले स्टेप से रिलेटेड था कि पहला स्टेप जब करना है तो किसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, इन्हें कॉपी पेस्ट नहीं करना, और यहां तक जाना है। जी गुरी, इग्नोर, इग्नोर बोल तो दिया ना। अनटोल्ड स्टोरी में इनटेंजिबल एसेट के अलावा बाकियों की स्टोरी सुनी जाएगी बिना उनके कुछ कहे, चाहे तुम कुछ ना कहो मैंने सुन लिया, ये वो अनटोल्ड स्टोरी है, उनके बिना कहे हम उन्हें सुनेंगे। मतलब क्वेश्चन में लैंड एंड बिल्डिंग लिखी है 2 लाख की, यहां पे मैंने कॉपी पेस्ट की हुई है लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख, पर नीचे एडजस्टमेंट में उसके बारे में कुछ नहीं बताया, ये बताया कि आधी सोल्ड, 2 लाख में से 1 लाख वाली बेच दी, बाकी आधी वो तो कहीं नहीं बताई उसने, वो किस कैटेगरी में आ गई, फिर अनटोल्ड स्टोरी में आ गई। उसे मैं अपने आप बेच के आऊंगा 1 लाख रुपए में, आधी की वैल्यू 1 लाख ही बनेगी ना, 2 लाख का हाफ 1 लाख, मैं अपने आप उसका बाय बैंक कर दूंगा, ये चीज है। लेकिन अगर पेटेंट्स को लेके वो कुछ ना बोले कि पेटेंट्स दिए हुए हैं 2 लाख लेकिन नीचे कुछ नहीं लिखा, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, इग्नोर। इनटेंजिबल को इग्नोर करना इन शॉर्ट। आओ जी, अब इन 5 स्टेप्स पे पहले करेंगे बड़ा क्वेश्चन, फिर उसके बाद एंट्रीज में कन्वर्जन खेलेंगे इनकी। ये लो जी, कह रहे ये आपको एक क्वेश्चन गिवन है, कहता सूर्या सत्या 2 बंदे 4:1 फर्म होगी डिसोल्व। पहले तो मुझे पता है, मैंने तुम्हारी एडजस्टमेंट्स को तो भाई सुनना ही नहीं, हमने तो 5 स्टेप सीखे हुए हैं। पहला स्टेप क्या है मेरा, कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट के लिए मैं एडजस्टमेंट्स क्यों देखूं, कॉपी पेस्ट के बाद अगला स्टेप क्या होता है, एडजस्टमेंट। तो दूसरे नंबर पे तुम्हें सुनूंगा, अभी नहीं मैंने तुम्हें सुनना, अभी मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट करूंगा, ये वाली चीजें इधर, ये वाली चीजें इधर, और सारी भी कॉपी पेस्ट नहीं होनी। सर क्या क्या नहीं कॉपी पेस्ट होना बताओ ना, ये लो जी, ये कॉपी पेस्ट नहीं होगा, ये कॉपी पेस्ट नहीं होगा, ये कॉपी पेस्ट नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्लियर। और कौन बचा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का कोई क्लेम आया नहीं आया, तो ये भी कॉपी पेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये पार्टनर खा जाएंगे कैपिटल अकाउंट में जाके, ये रियलाइजेशन में नहीं। अगर क्लेम आया होता तो ये कॉपी पेस्ट करना पड़ता। अब इनके अलावा जो बचा वो सब उठा लो। क्रेडिटर्स, इधर से तो एक ही चीज है ना, ये लो जी क्रेडिटर्स। इधर से क्या क्या है, डेटर स्टॉक गुडविल फर्नीचर मशीन, डेटर स्टॉक गुडविल फर्नीचर मशीन, कर दिए कॉपी पेस्ट, राइट वाले लेफ्ट, लेफ्ट वाले राइट। पहला स्टेप हो गया कॉपी पेस्ट, सेकंड स्टेप क्या होता है, एडजस्टमेंट्स। अब जो कहेगा मैं मानूंगा। सूर्या स्टॉक उठा के ले गया 40%, कैसे उठा के ले गया, एट 10% लेस, स्टॉक 85 है, पहले मैं 85,000 का क्या निकालूंगा, 40% निकालूंगा, 34,000। इस 34,000 में से कितना लेस करूंगा, फिर ये लेस करूंगा, मतलब वो मेरी चीज कितने में उठा के ले गया, इतने में उठा के ले गया। ये पड़ा है स्टॉक, तो उठा के लेकर जाएगा तो इस साइड आएगा, ये लिख दिया बाय सूर्या 3600, क्लियर हो गया जी। 40% स्टॉक गया। आगे फर्नीचर रियलाइज हुआ 80,000 में, ये पड़ा है फर्नीचर रियलाइज हुआ, मतलब बाजार में बिका, बिका तो पैसे आएंगे, इधर लिख दूंगा बाय बैंक,
कह रहा जी बाय बैंक फर्नीचर 80,000। फिर कहता कंप्यूटर था 20,000 में बेचा है, अनरिकॉर्डेड था। अनरिकॉर्डेड मतलब कॉपी पेस्ट नहीं हुआ पर बिका है, बिका तो पैसे आएंगे, 20,000 आएंगे। डेटर्स 55 में गए, ये रे डेटर्स 55 में गए। अच्छा यही अगर रीवैल्यूएशन का चैप्टर होता जो कल तक कर रहे थे, 60 वाली चीज 55 में बेचो तो रियलाइजेशन में क्या लिखते हो 5,000। 60 वाली चीज 55 में बेची, 5,000 का क्या हुआ, वो नुकसान दिखाता है 2 वाली साइड 5,000। इसने क्या करना है 60 इधर दिखाया 55 इधर दिखाया, नेट इफेक्ट बताओ क्या बना 60 और 55 का, 5,000 इधर ही आया बड़े वाली साइड। नेट ट्रीटमेंट वही है जैसा उसका होता था, बट ये क्या करता है 60, ये देखो ना एक अकाउंट में मैं सिर्फ 5,000 दिखा रहा हूं कि मेरी 60 वाली चीज 55 में गई है तो मेरा क्या हो गया 5,000 का नुकसान। ये करता था रिवैल्यूएशन। रियलाइजेशन क्या कहता है, कहता 60,000 की चीज है 55 में गई है। इसका भी अगर नेट आंसर निकालो बताओ क्या आएगा, इसमें भी क्या आता बाय लॉस, इसका भी निकालो क्या आएगा बाय। तो ट्रीटमेंट वैसे ही है, नेट इफेक्ट अगर निकालने पे डीप स्टडी में अगर जाओ, कल को कोई स्टूडेंट या वाइवा में अगर कोई आपसे पूछ ले, आप अगर पढ़ाने लग जाओ या वैसे ही कोई क्लासमेट स्कूल में, तो पता हो कि नेट इफेक्ट वही है, तभी ये भी प्रॉफिट लॉस बताता है ये भी प्रॉफिट लॉस है, बट ये सीधा नेट करके बताता है, चीजों का डिफरेंस ले लेके चेंजेस बताता है। ये प्रॉपर पूरी वैल्यू से बताता है, आंसर विल बी सेम। तभी तो ये दोनों नॉमिनल में डील कर जाते हैं कि प्रॉफिट लॉस कन्वर्ट करके देते हैं। तो 60 था, इधर आ गया 55। आगे भाई कहता आउटस्टैंडिंग बिल 19,000 का था, पे कर दिया तो पैसे आएंगे या जाएंगे, जाएंगे, ये गए टू बैंक आउटस्टैंडिंग बिल। अब कहानी क्या है, सूर्य मेरा स्टॉक उठा के लेके गया था कितना, बाकी 60% स्टॉक मेरा कहाँ है, पड़ा हुआ है, अनटोल्ड स्टोरी। देखो पहला स्टेप क्या था, दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप एलियंस होता है, लेकिन एलियंस वो तब देखेंगे अगर मुझे क्या बनाना हो पार्टनर्स, क्योंकि एलियंस को कैपिटल में खाना होता है ना। तो थर्ड स्टेप इसलिए मेरा इस क्वेश्चन में इग्नोर हो गया बिकॉज पार्टनर्स कैपिटल है ही नहीं। चौथा स्टेप अनटोल्ड स्टोरी, जिनकी बातें वो नहीं कर रहा। अनटोल्ड स्टोरी में एक तो आउटसाइडर लायबिलिटीज और अदर देन इंटेंजिबल एसेट्स, वो मुझे अपने आप टू बैंक बाय बैंक करनी है। क्रेडिटर्स पे ही नहीं किए, क्वेश्चन ने कहा ही नहीं मैं अपने आप पे करूंगा, कर दिए डन। ऐसी मेरा स्टॉक था 40% सूर्या ले गया, बाकी का 60% कहा ही नहीं मैं पे करूंगा, कर दिया मैंने। दिस इंटू 60% अपने आप बाय बैंक हो गया। गुडविल तो इंटेंजिबल है, ये तो भाड़ में जाए, इसकी क्वेश्चन ने बात भी नहीं की, हम भी नहीं करेंगे, हमारे लिए अनटोल्ड स्टोरी में इसको नहीं देखना। फर्नीचर गया नहीं गया, गया था। मशीन नहीं गई, मशीन की किसी ने बात ही नहीं की, तो क्या करेंगे मशीन को भी इधर लिख देंगे। क्लियर। अब क्या हुआ, ये डन, ये भी डन, बस अब जो डिफरेंस निकलेगा उसे क्या कह देंगे, लॉस। और इस चैप्टर में तो एक ही रेशो गिवन होती है, कोई ओल्ड कोई न्यू कोई गेनिंग कोई सेक्रीफाइसिंग होती नहीं, एक ही गिवन होगी उसमें बांट देना। बढ़े आगे, हो जी। इसे करेंगे अच्छे से लोन वाले मुद्दों को। ये पाया क्वेश्चन। अभी ये तक आपने क्या सीखा, पहले तो स्टेप सीखे, स्टेप्स के बाद एक क्वेश्चन रियलाइजेशन का सीखा। अब उसी रियलाइजेशन के अब जब झमेले पड़ जाते हैं लोन वोन वाले, उन्हें कैसे सेटल किया जाता है। चलो जी, यहाँ पे कौन था, तरण, अच्छा उसने बताया। एस बी 3:2 गिवन है। सबसे पहला काम कॉपी पेस्ट। कौन कौन कॉपी पेस्ट होगा, पिछली बार क्रॉस मारे थे, कौन कौन नहीं होगा, इस बार करते हैं कौन कौन होगा। ये होगा, ये होगा, ये होगा। पार्टनर सन्नी है, ये क्या लिखे, ये भी होगा। पार्टनर बॉबी और ये क्या, ये नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन होगा, एफडी स्टॉक इन्वेस्टमेंट डेटर प्रोविजन, प्रोविजन तो इस साइड आ जाएगा। अदर ये चीज होगा। सन्नी ये वाला नहीं होगा क्योंकि सन्नी क्या है, हमारा पार्टनर है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस एडवर्टीजमेंट की बात हो रही है, ये वाला भी नहीं। तो जो टिक लगे हैं बस उन्हें कॉपी पेस्ट करना है। 1 2 3 4 5 और 6 ये वाला इधर आ जाएगा। तो ये है लेफ्ट में, हम क्या लिखेंगे राइट में, राइट में देखें 6 लिखें, 1 2 3 4 5 6 लिख दिए जी, ये कॉपी पेस्ट। उस साइड से कौन कौन है मित्रों, 1 2 3 4 5। प्रोविजन नहीं लेना क्योंकि जो चीज एसेट में लेस हो रही है मतलब वो लायबिलिटीज में प्लस हो रही है, इट इज अ पार्ट ऑफ लायबिलिटी। तो इसको इधर की तरह ट्रीट किया था मैंने। तो बच्चे कौन, 1 2 3 4 और 5। चलो जी, 1 2 3 4 और 5, 6 उधर 5 इधर, ये हो गए कॉपी पेस्ट।
सज्जे वाले खब्बे, खब्बे वाले सज्जे। एक चीज का ध्यान रखना है सर, क्या डेटर्स गलत ले लेते हो। जब आपके पुराने टेस्ट चेक करो तो ये ब्लंडर होता है आप लोगों का बीच में एक, सर क्या देखो आपने 12,000 की जो प्रोविजन है इधर लिखी है। अब डेटर्स जो आपने लिखने हैं एसेट्स में, राइट वाले लेफ्ट में 177 लिखोगे या 165 लिखोगे? 177 लिखना है, याद रखना। मतलब हमने बाहर वाली वैल्यू नहीं देखनी, ये 12 वाली लायबिलिटी की तरह ट्रीट करो, ये 177 वाली एसेट की तरह ट्रीट करो। मतलब 177 लेफ्ट में आ जाएगा, 12 राइट में आ जाएगा। तो 12 उधर गया, 177 इधर आया, ये याद रखना। बढ़े आगे, पहला स्टेप कॉपी पेस्ट, दूसरा स्टेप एडजस्टमेंट्स। हाँ नाइस, चलो जी इसे करते हैं। अब ये बंद होगा क्या? एक बार करना, पोज करना एक बार उसे। अब क्वेश्चन देख रहे थे भैया हम यही रियलाइजेशन वाला कि कौन सी चीजें कॉपी पेस्ट होंगी और कौन सी नहीं। तो ये कुछ कॉपी पेस्ट वाली चीजें हमारी निकली थी, करते हैं दोबारा, मजा नहीं आना ऐसे काटे माटे मारे बिना। ये कर लिया हमने कॉपी पेस्ट, जो आपने समझ भी लिया था कैसे इधर 177 आएगा, 12 उधर और बाकी सब चीजें। कॉपी पेस्ट के बाद सेकंड स्टेप क्या है? एडजस्टमेंट्स। आप देखे प्यारे हो, कहता सन्नी कहता मिसिस सन्नी का लोन मैं अपने आप पे कर दूंगा। कहां पे है जी मिसिस सन्नी का लोन? ये रहा, वो पे करेगा। हम पे करते तो क्या करते? टू बैंक। वो पे करेगा तो क्या लिख देंगे? टू सनी। ये लो जी चक, उसने पे कर दिया। फिर उसके बाद बॉबी कहता मुझे स्टॉक दे दो 20% कम पे, ठीक है जितना भी स्टॉक है मुझे दे दो 20% लेस करके। ये रहा स्टॉक, इसका 20% लेस करो, जो भी वैल्यू आएगी। अगर बाजार में बेचते तो क्या लिखते? बाय बैंक। बॉबी ले गया तो क्या लिखेंगे? बाय बॉबी। ये रहा जी बाय बॉबी। ओ बॉबी कहां पे उठा के ले गए? दो चार चीजें उठाई हैं क्या इसने? शायद इसके अंदर एक चीज होएगी, ठीक है जी। कैसे उठाया? इसका 80%, 20% लेस का मतलब क्या हो गया? एट 80% उठा गया, तो इसका पार्ट होगा एक। चलो जी आगे। उसके बाद फिर कहता मुझे ही इन्वेस्टमेंट भी दे दो 10% लेस पे। ओके वही किया होगा। इसको 10% लेस किया मतलब इसको 90% किया, इसका जो 90% आएगा वो भी इसके अंदर ही है। तो दोनों को कंबाइन करके ये वैल्यू बनी होगी। 80 या 90 है? 80% इन्वेस्टमेंट दे दो 10% डिस्काउंट पे। थैंक्स। हाँ ये देखो इन्वेस्टमेंट है इतने की, इसका कितना उठाया? 80% उठाया, लेकिन कितने पे उठाया? 10% लेस पे, मतलब 90% पे उठाया। ये जो अमाउंट आएगी ये लिखेंगे हम यहाँ पर। इसका देख ही लो आप लोग, ये लो भाई तसल्ली करो, वर्किंग नोट। स्टॉक उठाया उसने 20% लेस करके, मतलब 80% पे। इन्वेस्टमेंट कैसे उठाई? जितनी भी है उसका 80%, फिर उसमें से उसी का 10% लेस कर दो, या कह दो उसका 90% कर लो, वो ये बन जाएगा। कंबाइन किया तो ये आया जो वो उठा कर ले गया। ठीक है जी, ये भी लिख लिया प्यारे हो। अब इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट, सनी जी हो गए, बॉबी जी हो गए, धर्म जी। धर्म हमारा पार्टनर नहीं है, धर्म हमारा कौन है? डेटर है। स्कूल गए थे? छोड़ने वाला नहीं था कोई, सो रही थी। हाय कैसे हो? 60,000 का डेटर है, इसे हमने पेमेंट देनी थी 2 महीने बाद, पर क्योंकि हमारी फॉर्म डिसॉल्व हो रही है तो आज हम इसे जल्दी पेमेंट देंगे। जब किसी को जल्दी पेमेंट दे दो तो हमें रिबेट मिलती होती है। यहाँ लिखा डिस्काउंट है, लेकिन अगर +1 आपको थोड़ी बहुत याद हो, BRS के चैप्टर में अक्सर ये टर्म आती होती थी, रिबेट, कि सेटलमेंट पहले कर दी तो बैंक से हमें रिबेट मिली, कैश बुक ने कर दिया पासबुक ने नहीं किया, वो वाली कहानी है। तो रिबेट है, कैसे आएगी? 60,000 की पेमेंट है, 2 महीने पहले कर दी, तो उसने मुझे 9% के हिसाब से लिहाज कर दिया। 60,000 का 2/12 किया 10,000, 10,000 का 9% किया 900। मतलब उन्होंने मुझे कितने पैसे छोड़ दिए? 900 रुपये छोड़ दिए। सर ये निकला कैसे? 60,000 इंटू 2/12 इंटू 900%, तो वहीं पे सब लिखा हुआ था। 900 रुपये छोड़ दिए तो मुझे कितनी पेमेंट देनी पड़ेगी? 59,100। ये देखो कौन थे ये लोग? डेटर है एक मेरा, है ना? डेटर की पेमेंट 2 पार्ट्स होंगे इसके भी ना। ये देखो एक पार्ट तो आ गया, ठीक। सारे डेटर नहीं ना, धर्म जो मेरा एक डेटर है, मैं तो धर्म की बात कर रहा हूँ 60,000 वाले की। ऐसे तो मेरे डेटर्स बहुत सारे हैं, ऐसे तो मेरे डेटर 177 है, बट आउट ऑफ दिस 177 आई एम टॉकिंग अबाउट 60। तो 60 वालों को ये कर दिया। सर बाकी के जो पीछे 1,17,000 बचे उनका क्या आएगी? एडजस्टमेंट कर लेंगे। फिर इसके बाद क्या कहता? क्रेडिटर्स हैं 175 फुल सेटल हो गए, तो क्रेडिटर्स थे यहाँ पे, मैं पे करता तो क्या करता? टू बैंक, ठीक है। अब वही करेंगे, कौन सा किसी पार्टनर ने उठाया, ले लो जी, टू बैंक। नेक्स्ट जल्दी जल्दी। अदर फिक्स्ड एसेट्स जो मेरी हैं वो इतने में रियलाइज कर दी 90%,
सारी नहीं 90%। तो जितनी भी अदर फिक्स्ड एसेट्स हैं उसका 90% 190 समथिंग में गया। तो एक तो ये जो लिखा हुआ है ये वाली वैल्यू की बात हुई है यहाँ पे, ये 90% इतने में गया, बाकी कितना बचा पीछे 10%। तो इसका 10% क्या बनता है, ये बनता है। इसे चाहे ऐसे ही लिख लो चाहे सीधा इसका 10% कर लो, 38,000 ही आएगा। ये जो बचा इसे क्या करना है, कहता जो बाकी के बच गए उन्हें 15% डिस्काउंट पे करना है, क्वेश्चन में लिखा था। तो बाकी के जो बच गए 10% उन्हें 15% लेस करके इतने में करना है। तो एक ये पेमेंट और एक ये पेमेंट, इन दोनों पेमेंट्स को जोड़ देंगे तो क्या बन रहा है 230,300। ये लो जी 230,300 ये आ गया प्यारे मेरा। अब इसके बाद तू भी हो गया, तू भी हो गया, तू भी हो गया। इन्वेस्टमेंट का जो बैलेंस बचा, क्यों बाकी इन्वेस्टमेंट कहाँ गई, ये रहा। मेरी 80% इन्वेस्टमेंट बॉबी जी ले गए थे, 80%, बाकी कितनी बची वो जो रिमेनिंग है। 20% इन्वेस्टमेंट बेची है 75% पे, 20% इन्वेस्टमेंट, देखो ना 80% तो पहले ही जा चुकी है, 20% बेची है कितने पे 75% पे बेची है। ये बेची है तो फिर इधर बाय वाली साइड आएगी, ये रही जी, ऐसी आई होगी ये वैल्यू। दिस इंटू 20% इंटू 75 इज इक्वल टू 15,600। दिव्या इधर क्वेश्चन है। एफडी 110% पे गई, एफडी थी कितने की, ये रही एफडी 70 वाली चीज 110% पे गई, मतलब 77,000 में गई। यहां पे लिख दोगे ये आ गया जी। चल भाई आगे एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। स्टेप 2, पहला स्टेप कॉपी पेस्ट, दूसरा स्टेप एडजस्टमेंट्स। पुराना फर्नीचर था, डूब गया था किसी जमाने में, बॉबी आज उठा के ले गया 41,000 में लोन के अगेंस्ट, लोन के अगेंस्ट उठा के लेके गया। क्या वो यहां पर आएगा, वो भी मेरा पार्टनर है, पार्टनर का लोन क्या यहाँ पे लिखते हैं हम, पार्टनर का लोन पार्टनर के अकाउंट में जाएगा लोन वाले में। तो यहाँ पे मैंने बनाया ही नहीं खैर यहाँ पे, तो चलो फिलहाल अभी के लिए वो क्या हो जाएगा, देखो कैसे लिखेंगे, वो भी पार्टनर ही था ना हमारा। हाँ जी इधर देखना ध्यान से। अब बच्चा क्या सोचते सर नहीं आएगा ना, वो भी का लोन देखो डेबिट क्रेडिट लायबिलिटी की तरह पड़ा होगा, बस अमाउंट देख लो कितनी है। करेंगे, घबराते क्यों हो, कोई सीरियल तो नहीं देखते। चलो ये ना लायबिलिटी है तो कहाँ पे लिखेंगे, इधर लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। अब बॉबी ने जो मेरी चीज उठाई है यहाँ पे क्या लिखा है, वो ले गया अगेंस्ट लोन एंड बैलेंस टू हिम वाज गिवन इन, तो 41,000 तो वो मेरी एक चीज उठा के ले गया, बाकी जो 44,000 बचा उसके लिए उसे कैश या बैंक से पैसा दे देंगे, ये कह रहे हैं। अब इसे मैं नाम क्या दूं, रियलाइजेशन। ये है गिरी जी जो उसने लिखा हुआ है, समझ गए। पार्टनर का लोन पार्टनर की कैपिटल रियलाइजेशन में नहीं आती, लेकिन जब आप लोन में गए, लोन में जब आप उसे पैसे की जगह चीज दे रहे हो, हम इस चैप्टर में चीजों को चीजों के नाम से बुलाते ही नहीं, हम चीजों को क्या कहते हैं, टू रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन। तो 41,000 मेरा फर्नीचर है जो कि चाहे किसी जमाने में डूब गया था, चाहे वो रिकॉर्डेड है चाहे वो अनरिकॉर्डेड है, मैंने उसको एक ही नाम देना है इस चैप्टर में, दैट इज रियलाइजेशन। तो मैं लोन में क्या लिख रहा हूं, टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में क्या लिखूंगा, बाय लोन, ऐसे आया ये, क्लियर। आगे जी ये भी हो गया। 20,000 का खर्चा आया, ये सब एंट्रियों में भी करेंगे हालांकि ऐसे पार्ट। पेड बाय सनी एंड बॉबी इक्वली, दोनों ने 10-10 हजार दे दिया ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, मतलब जिम्मेवारी किसकी थी, फर्म की, दोनों ने 10-10 हजार दे दिया। अब हमारी जिम्मेवारी क्या बनती है, हम उनको पैसा दें। अगर ये खर्चा हम करते तो क्या करते, हम लिख देते रियलाइजेशन टू बैंक, उन बेचारों ने कर दिया तो अब हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन टू सनी बॉबी, ठीक है जी। तो सन्नी जी भी आ गए, बॉबी जी भी आ गए, ये पक्का होगी देओल फैमिली का फैन है, सन्नी देओल, बॉबी देओल, धर्म जी भी आए थे बीच में, एक डेटर हमारे थे ना, धर्म जी भी आ रहे हैं, क्या बात है। चलो बड़े आगे, ठीक है ये पार्ट भी हो गया। अब इसके बाद क्या क्वेश्चन खत्म हो गया, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट के बाद एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट्स के बाद एलियन, एलियन इस क्वेश्चन में भी नहीं देखे जाएंगे क्योंकि इसमें भी कैपिटल अकाउंट नहीं बन रहा। चौथा स्टेप द अनटोल्ड स्टोरी, व्हाट इज अनटोल्ड स्टोरी, इनटेंजिबल एसेट्स के अलावा जितनी भी एसेट्स बची हैं और जो भी मेरी आउटसाइडर्स लायबिलिटीज हैं उन्हें अपने आप टू बैंक बाय बैंक करो। तो आओ देखें क्या बचा, जिसकी बात ही नहीं, प्रोविजन को तो कुछ नहीं करना होता, क्यों, प्रोविजन आउटसाइडर लायबिलिटी नहीं है, लायबिलिटी है लेकिन आउटसाइडर लायबिलिटी नहीं है, ये तो गई। क्रेडिटर्स गए जितने जा सकते थे, बिल्स पेबल की बात ही नहीं की किसी ने, तो क्या करें, अपने आप पे कर दो। ईपीएफ की बात ही नहीं की, एम्प्लॉइज का पैसा रख के बैठे हो, अपने आप पे कर दो, कर दिया। तो ये तो हो गया इस साइड का काम। अब इस साइड वाली चीजों में से कौन बचा हुआ है, डेटर्स बचे हैं। सर डेटर्स वाला बता दो कैसे बचे हुए हैं, सिर्फ एक डेटर्स,
देखो डेटर्स ना, ध्यान से यहाँ पे उसने डेटर्स को लेके क्या हलचल कर दी थी, धर्म जी हमारे डेटर हैं 60,000 वाले, कहता उन्होंने तो मुझे डिस्काउंट दे दिया था, वो इतनी पेमेंट ले गए, बाकी पीछे डेटर्स अभी भी कितने बचे हैं देखो, क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ा था हमने, 117 अभी भी बचे हुए हैं, और कहीं पे भी डेटर्स की बात हुई नहीं, तो वो 117 भी मुझे लिखने हैं, वो यहाँ पर आएंगे। सर कैसे लिखे होंगे प्यारे हो, ये देखो, एक तो ये है धर्म जी को जो मैंने दिया, एक इनकी किसी ने बात ही नहीं की, तो इन दोनों को मैंने ज्वाइन करके लिख देना, और इन दोनों को जब ज्वाइन करूंगा तो टोटल क्या बनेगा, ये बनेगा। तो एक तो ये धर्म जी वाले जो 60,000 में से 900 लेस करके इतने में मान गए, क्योंकि 2 महीने पहले उनको पेमेंट दे दी हमने, बाकी इनकी किसी ने बात ही नहीं की, तो इन्हें भी पे करना पड़ेगा। क्लियर? सो दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस। अब सारा कुछ हो गया, डिफरेंस क्या होगा, लॉस जो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, एक ही रेशो होती है इस चैप्टर में। तो आ गया प्यारे, अब वो कैपिटल अकाउंट के साथ सिखाएगा। कुछ सॉलिड है, हाँ है सॉलिड, ये करेंगे। हाँ जी, 19th को इलस्ट्रेशन है इसकी, ये वाली कर रहे हैं। अब क्या हम सीखने लगे हैं, फ्लैशबैक हमने शुरू किया भाई डिसोल्यूशन का चैप्टर। पहले तो हमने थ्योरियाँ सीखी, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, सेक्शन 48 क्या होता है जो लॉस और एसेट्स की बात करता था, सेक्शन 49 क्या होता है जो फर्म्स डेट और प्राइवेट डेट की बात करता था, उनके डिफरेंस भी हमने कर लिए, कैसे कैसे चलते हैं। फिर उसके बाद हमने शुरू कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट को करने के लिए 5 स्टेप्स बनाए थे हम लोगों ने। पहला स्टेप हमारा क्या होता है, कॉपी पेस्ट। दूसरा स्टेप क्या है, एडजस्टमेंट। तीसरा स्टेप क्या होता है, जो एलियंस होते हैं, फ्यू वाले जो चलते हैं। चौथा स्टेप क्या होता है, अनटोल्ड स्टोरी। पांचवा स्टेप क्या होता है, अब इसमें जो आपका तीसरा स्टेप था ना, वो अभी तक रुक के बैठा हुआ था। रुक के बैठा था मतलब कैपिटल आप बना नहीं रहे थे, तो फ्यू एलियंस देख नहीं रहे थे। अब कैपिटल भी बनेगा तो ये फ्यू एलियंस भी देखे जाएंगे। इनमें से सबसे पहले क्या करना है मुझे, कॉपी पेस्ट। 1 2 3 4, पार्टनर का लोन नहीं हो सकता, एलियन है ये जो बंदों ने खाना होता है, ये नहीं हो सकता, कैपिटल तो वैसे ही नहीं हो सकती। इधर से ये है जो 4 कॉपी वाले निकले, इधर से 1 2 3, चौथा तो ये धक्के वाला निकला, मतलब इधर को आएगा इनके साथ, 1 2 3 4 5 6, बस पी एंडल भी खा जाना है बंदों ने, ये तो पार्टनर का ही है। तो 1 2 3 4 हैं जो लेफ्ट वाले कहाँ जाएंगे, राइट में। 1 2 3 4 एंड 5 प्रोविजन चेक करें, 1 2 3 4 एंड, ठीक है जी, ये तो समझ आ गया। उस साइड में कौन कौन थे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये तो हो गए कॉपी पेस्ट वाले जो मिले हमारे। डन, स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 अब एडजस्टमेंट्स देखनी है। ये क्या लिखे, साइलेंट होता है, कमाल है बताओ, अपनी आवाजें सेव की हुई हैं। चल, भूख तो नहीं लगी, दूध पीना हो। चल, ए अंडरटुक, ओए ए कहता वाइफ का लोन मैं अपने आप संभाल लूंगा, ठीक है। वाइफ का लोन पड़ा कहां पे, उसका ये रहा। हम पे करते तो क्या करते, ये 5,000 को इधर लिखते टू बैंक, ए ने संभालना तो क्या लिख देंगे टू ए, लो जी ए संभाल ले अपने आप। डन। अब क्योंकि अब इसमें क्या बना रहे हो, कैपिटल अकाउंट भी बना रहे हो, तो याद रखना रियलाइजेशन में क्या लिख रहे हो, टू ए में जाके क्या लिखोगे, बाय रियलाइजेशन। एंड में करेंगे वो लेजर पोस्टिंग वाला काम, अभी सिर्फ एक अकाउंट पे फोकस करता है। वैसे भी ज्यादा आने के चांसेस किसके होते हैं, रियलाइजेशन के, पर इससे भी ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने को नहीं आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट की जर्नल एंट्रीज आएंगी। तो वो अगला स्टेप हमारा इसके बाद वही निकलने वाला है। फिलहाल ये तो पार्ट हो गया जी। फिर वो कहता है मुझे स्टॉक भी दे दो 4,000 का, ठीक है। स्टॉक ये पड़ा है, बाजार में बेचते तो क्या लिखते बाय बैंक, ए ने लिए तो क्या बोलेंगे बाय ए, ये भी लिख दिया। बी कहता आधी इन्वेस्टमेंट दे दो, याद रखना आधी इन्वेस्टमेंट, बाकी आधी की अगर बात नहीं होगी तो अनटोल्ड स्टोरी में हमें कवर करनी पड़ेगी, पता ना अनटोल्ड स्टोरी में आ जाएगी, ठीक है। तो आधी इन्वेस्टमेंट 10% कम पे, आधी मतलब 5,000, 5,000 का 10% कम मतलब 4,500, तो 4,500 में बी ले गया, तो बाय बी 4,500, और बाकी की इन्वेस्टमेंट की बात कहीं पे भी दिख तो याद रखना हम अपने आप उसे पे कर देंगे बाकी की आधी को, अनटोल्ड स्टोरी ये इसमें किया हुआ है।
डेटर्स गए 19 में तो पैसा आएगा बाय बैंक डेटर्स 19। चल भाई आगे। क्रेडिटर्स 1 महीने बाद इन्हें पैसा देना था, पर क्योंकि मेरी फर्म डिसॉल्व हो रही है मैं आज ही पैसा दूंगा, और जब मैं आज ही पैसा दूंगा तो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। क्रेडिटर्स कितने हो मित्रों, 38,000। तो 38,000 वाले 6% का डिस्काउंट देंगे फॉर 1 मंथ। जो भी आएगा वो लेस करके बाकी की पेमेंट मैं उन्हें पे कर दूंगा। 38 में से ये 190 बनता है, 190 लेस, बाकी हमने सेटल कर दिया। ये भी एडजस्टमेंट होती हुई। प्लांट 25 बिल्डिंग 40, प्लांट 25 बिल्डिंग 40। नेक्स्ट, पुराना प्रिंटर था राइट ऑफ हो गया था, आज बी उठा के ले गया। देखो बी मेरी एक चीज उठा के ले गया तो बी की कैपिटल बढ़ेगी या कम होएगी, क्यों, फ्री में दे दोगे, मामा जी का लड़का है। बी हमारी चीज उठा के ले गया, चीज जाएगी है ना, पैसा लेके जाए तो टू कैश, चीज लेके जाए तो टू चीज, लेकिन इस चैप्टर में चीज को क्या कहते हैं, तो क्या आएगा टू, ऊपर कौन आएगा बी, तो बी टू, बी में लिख लेना टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में लिख लेना बाय बी, ये ले गया जी। फिर इसके बाद खर्चा आया 1000 का, कोई बंदा तो नहीं इसे संभाल रहा, हम ही संभाल लेंगे, तो क्या लिख देंगे इसको 1000 को, टू बैंक 1000, ये भी आ गया। अब इसके बाद एडजस्टमेंट्स खत्म हो रही हैं, ठीक है। तो अनटोल्ड स्टोरी हम पहले कर रहे हैं, एलियन उलियन बाद में कर रहे हैं, ये कह लो फोर्थ स्टेप को थर्ड बना रहे हैं हम अपना। पहला स्टेप हो गया कॉपी पेस्ट, दूसरा स्टेप क्या हो गया एडजस्टमेंट, तीसरा स्टेप मैं अभी कौन सा करने लग गया, अनटोल्ड स्टोरी पे आ गया। अनटोल्ड स्टोरी, किसी की बात ना की हो तो हम अपने आप देखें, कैरेक्टर्स की बात वो कर चुके हैं, ए ने अपनी वाइफ का लोन पे कर दिया, बी के लोन की किसने बात ही नहीं की, है तो आउटसाइडर है ना, चाहे मिसेस बी है, बट फर्म के लिए तो आउटसाइडर है, हमें इसे पे करना ही पड़ेगा, अपने आप कर देंगे टू बैंक। ये हो गया, ये तो रिजर्व्स हैं, ये प्रोविजन है, ये थोड़ी आउटसाइडर है, ये इग्नोर हो जाएंगे, कॉपी पेस्ट में ही मर गए। इधर से स्टॉक की बात होगी, इन्वेस्टमेंट आधी गई थी, बाकी की आधी हमने अपने आप कर दी। डेटर्स की बात हुई थी, वो थी, प्लांट की भी बात हुई थी, बिल्डिंग की बात हुई थी, गुडविल तो इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल को अनटोल्ड स्टोरी में नहीं देखा जाता, ठीक है जी, सब हो गए। अब क्या करेंगे, आंसर प्रॉफिट आया। अब कैपिटल अकाउंट में जाओगे, लोन नहीं अभी देखने, कैपिटल अकाउंट ब्रोड डाउन लिखा, उसके बाद यहां से शुरू हो जाओ। रियलाइजेशन में ये क्या लिखा है 2A, तो ए में क्या लिखोगे बाय रियलाइजेशन। इधर रियलाइजेशन में ये लिखा है बाय ए बाय बी बाय बी, बाय में उधर कहां लिखोगे 2 में, टू रियलाइजेशन रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन, बी में 2 बार आया, ए में सिर्फ 1 बार आया। क्लियर। अब यहां पे तो ऐसे ही लिख के छोड़ दिया, हम जब पेपर में करेंगे ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, ब्रैकेटों में बताएंगे कि क्या टेकन ओवर है, किस चीज के लिए, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देना कि ए हैज टेकन ओवर दिस या बी हैज टेकन ओवर दिस, या ए हैज टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिसिज एज लोन, ऐसी बातें लिख देना। चलो जी, अब इसके बाद ये भी हो गया। अच्छा, अब ये रियलाइजेशन में प्रॉफिट भी आया था 2AB, ये क्या जाएगा बाय वाली साइड, जैसे ये ब्रैकेट में लिखे हम हर चीज के साथ लिखेंगे, ये भी हो गया। अब पहला स्टेप कॉपी पेस्ट, दूसरा स्टेप एडजस्टमेंट, तीसरा आप लोगों ने ऊपर करके अनटोल्ड स्टोरी बना दिया था, चौथा स्टेप एलियंस। एलियंस देखते हैं कौन कौन से हैं क्वेश्चन में जो बचे हुए हैं। जनरल रिजर्व, P&L, बस 2 ही हैं, जनरल रिजर्व और P&L। तो जनरल रिजर्व यहां पर आ गए, P&L यहां पर आ गया। भैया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वालों, आपने क्या ये ढंग से नहीं सुना था क्या, जब आपको पहले 10 मिनट लगा के सिर्फ ये कॉपी पेस्ट के मुद्दे बताए थे, ये एक्सेप्ट में था क्या एलियन, फ्यू एलियंस में नहीं आता। जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं रही तो रिजर्व भी नहीं रहेगा, इसे हमने क्या कर दिया था, इसे हमने कॉपी पेस्ट कर दिया था। जो कॉपी पेस्ट यहां पे ही हो गया वो नीचे कैपिटल अकाउंट में क्या करने जाएगा, क्लियर, वो ऊपर ही रह गया, तो वो नहीं आएगा। कहां गया वो, रियलाइजेशन में जा चुका है। अब ये सब हो गया, अब आएंगे डिफरेंस ना, डिफरेंस से पहले लोन, क्यों ये क्वेश्चन उठाया, नोट फॉर कैपिटल फॉर लोन एज वेल। लोन के क्या झमेले हैं, बी का भी लोन है, ए का भी लोन है, 2 पार्टनर है, दोनों का ही लोन है, तो एक ही क्वेश्चन में हमारा झमेला खत्म हो जाएगा। एक का लोन लायबिलिटी में गिवन है, एक का लोन एसेट में गिवन है, तो वो समझाना भी आसान हो जाएगा। अब लायबिलिटी में 5, उसका है 6, बी का 5, बी का 5, ए का 6, ये लिख दिया, लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट। अब इन्हें क्या करें, याद करो, आपको एक चीज बताई थी, जब कैपिटल इधर है लोन इधर है तो वो आपस में भिड़ सकते हैं,
आपस में सेट ऑफ हो सकते हैं। कैपिटल भी इधर है, लोन भी इधर है, वो आपस में भिड़ नहीं सकते। वही पंगा पड़ा है यहाँ पे। सर कैसे, बता दो प्लीज। देखो बी की कैपिटल कहां पे है, बी का लोन भी कहां पे है, मतलब इसके भी पैसे देने हैं, इसके भी पैसे देने हैं, तो आपस में नेट कैसे कर दोगे उन्हें, ये भी जाना है ये भी जाना है, तो दोनों का एक्सीडेंट कैसे हो गया, ये भी जा रहा है ये भी जा रहा है, एक्सीडेंट तो ऐसे ही होगा ना, ठीक है। वो तो पागलों वाला सर, उसने ऐसे मारा, वो नहीं बातें हो रही। एक्सीडेंट तो ऐसे ही होगा, मतलब सेट ऑफ तो ऐसे ही होगा, जैसे इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी, इनपुट वाला इनपुट के साथ कैसे सेट ऑफ हो जाएगा, वो वाला लॉजिक। तो ये तो भैया आपस में भिड़ नहीं सकते, मतलब ये बी का जो लोन यहाँ पर है, बी की कैपिटल भी है, तो इसके लिए तो पैसा ही देना पड़ेगा। तो ये देखो हमने बी को तो दे दिया पैसा टू बैंक। ए के केस में क्या था, ए की कैपिटल इधर पड़ी है, ए का लोन इधर पड़ा है एसेट्स में, ये आपस में भिड़ सकते हैं, तो इसलिए मैंने ए के लोन को कहां पे ट्रांसफर मार दिया, ए की कैपिटल में ट्रांसफर मार दिया। अब क्योंकि मैंने ए के लोन में क्या लिखा है बाय एज कैपिटल, तो एज कैपिटल में आके क्या लिख लूंगा, टू लोन टू ए या एज लोन, ये लाके यहां पे लिख लिया, डन। अब निकलेंगे बैलेंसिंग फिगर्स टू बैंक या फिर बाय बैंक। एक एडजस्टमेंट अब बस और सिखानी है सर, क्या, बी के लोन को लेके क्वेश्चन में अगर एडजस्टमेंट होती, कोई 5,000 उसको देना है, बी अग्री टू टेक 4,000 इन फुल सेटलमेंट अगेंस्ट हिज लोन। बी क्या कहता, मुझे 4,000 दे दो मेरे लोन के अगेंस्ट, मैं उतने में ही खुश हूं। अभी तो आपने टू बैंक 5,000 किया इस क्वेश्चन में साइलेंट होने पे, अगर वो 4,000 में खुश है तो मुझे 1,000 का क्या हो गया फायदा। ये फायदा किस अकाउंट में जाएगा, ये भी रियलाइजेशन में जाएगा, क्योंकि इसमें रीवैल्यूएशन या कोई ट्रेडिंग P&L एप्रोप्रिएशन एडजस्टमेंट तो बन नहीं रहे, तो बचा कौन, रियलाइजेशन है। अब क्योंकि आप बी में क्या लिख रहे हो, टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में जाके क्या लिखोगे, समझ गए। मतलब कई बार ऐसा भी हो सकता है रियलाइजेशन, अभी तो चोड़ चोड़ में आपने आंसर निकाल दिया था उसका प्रॉफिट लॉस, और यहाँ पे ले भी आए थे इनके अंदर रियलाइजेशन के आंसर्स, लेकिन अगर ऐसी चीज लिखी होती तो पहले लोन अकाउंट बनेगा फिर रियलाइजेशन की टोटलिंग होगी, क्लियर। तो ये चीज भी थी, और वैसे ही आपको पता लग जाएगा सर हमें पेपर में कैसे पता लगेगा, पहले ये करना है, अरे आपको वैसे ही क्या सिखाया, पहला स्टेप क्या, कॉपी पेस्ट, दूसरा स्टेप क्या है, तो एडजस्टमेंट में लिखी होगी ये लाइन, वहीं से पता लग जाएगा, बात ही खत्म। तो सेकंड स्टेप में पता लग गया, टोटलिंग तो बाद में ही आती है, टोटलिंग से पहले ही पता लग गया कि ऐसी एक एडजस्टमेंट है, तो ये भी एक एडजस्टमेंट हो सकती है, क्लियर। आओ जी, अब इसके बाद एक अकाउंट और बैंक, बैंक में क्या करोगे, ब्रोड डाउन तो लिखा हुआ है, और यहाँ पे खेल देखना अब क्या है इस क्वेश्चन में, बड़ा प्यार है। मेरे पास कैश बैलेंस भी है, बैंक बैलेंस भी है, जब हमारे पास कैश और बैंक दोनों होते हैं, सारे पंगे कहाँ लेने हैं, बैंक से टू बैंक, बैंक से बाय बैंक, सब कुछ बैंक बैंक होगा। सर फिर कैश के पैसे को क्या करें, छोड़ के थोड़ी जाएंगे फैक्ट्री में, हमारी तो डिसॉल्व हो रही है फर्म, तो कैश को बैंक में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है, +1 वाली कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक टू कैश। तो ये जो 5500 पड़ा है, इसको मैंने देखो कॉन्ट्रा एंट्री डाल दी और क्या लिख दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये 5500 ट्रांसफर कर दिया, इसका ब्रोड डाउन, इसको ट्रांसफर करके अब सारे पंगे कहां से लूंगा, बैंक से ही लूंगा, टू बैंक बाय बैंक। ये सब कैसे है, रियलाइजेशन में जो लिखा था टू बैंक, वो यहां पे आके क्या बन गया, बाय रियलाइजेशन, और जो वहां पे लिखा था बाय बैंक, वो यहां पे आके क्या बन जाएगा, टू रियलाइजेशन, क्लियर। और पार्टनर्स के अंदर, पार्टनर्स का भी तो बनाया ना ए और बी का, पार्टनर्स के अंदर अगर लिखा था टू बैंक, ए बी लिख रहे हैं टू बैंक, तो बैंक क्या लिखेगा, बाय ए बाय बी। ए बी अगर लिख रहे हैं बाय बैंक, टू ए टू बी, बैंक ऐसे लिखेगा। और लोन अकाउंट, बी का लोन अकाउंट आपने भी बनाया था, बी के लोन अकाउंट के अंदर लिख रहे हो टू बैंक, तो बैंक के अंदर जाके बाय बी लोन। ए के लोन को तो बैंक आपने किया ही नहीं था, ए के लोन को तो कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया था, समझ आ गया। और एंड में बैंक बैलेंस आपका क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। जैसे बैलेंस शीट मैच होती है वैसे बैंक का बैलेंस भी मैच होना चाहिए। पोस्ट करना है मांग।